हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 11वें चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से देखें। ये सारे क्वेश्चन हमने बताया ना आपके न्यूमेरिकल वाले होंगे और इस चैप्टर से आपके टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो यूं समझना ये वन शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल निपटाने वाले हैं। और इसके पहले के अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखना है तो भाई प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, वहां से सारे न्यूमेरिकल आपको दिखाई पड़ जाएंगे। क्योंकि बच्चों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 70 नंबर के पेपर में ना तो 30-35 नंबर का तो न्यूमेरिकल ही भर देता है। जैसे 2019-20 के पेपर में ऐसा ही हुआ था और उसके बाद 22 के पेपर में भी 2 से 3 सेट में ऐसा हुआ था। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल, यहाँ तक कि जो 6 के 6 बहुविकल्पी प्रश्न थे उनमें भी पूरा न्यूमेरिकल ही था। तो कभी कभार भाई पता नहीं किस मूड में होते हैं पेपर सेट करने वाले, पेपर बनाने वाले, कि न्यूमेरिकल ही पूरा फेंक देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर रहेगा और थोड़ा न्यूमेरिकल जरूर ऐड कर देते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एक एक करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ परिवर्तन है राशियों की, वही समझना है बस। पहला न्यूमेरिकल भैया एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। पहले कह रहा है किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए पहली आवृत्ति 8×10⁴ हर्ट्ज है। तो कह रहा है कि पृष्ठ पर कार्य फलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भैया हमने कहा ना, न्यूमेरिकल अगर जब भी आप लगाने बैठते हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, उसके बाद वैल्यू को क्या कर लिए, पिक कर लीजिए। बोल रहा है कि देहली आवृत्ति, तो भाई देहली आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, न्यू नॉट। ठीक, किससे, न्यू नॉट से। तो भैया न्यू नॉट बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8×10⁴ हर्ट्ज। आगे कह रहा है कि पृष्ठ का कार्य फलन आपको ज्ञात करना है। मतलब क्या निकालना है भैया, डब्लू नॉट निकालना है, डब्लू नॉट। तो फार्मूला अगर हम देखें तो आपका फार्मूला क्या होता है, भैया डब्लू नॉट बराबर एच न्यू नॉट। क्या होता है भैया, एच न्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। बट अगर देखें भैया तो एच का मान पता है नहीं बच्चों, तो एच का मान हमको मालूम है। ठीक, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपके फिजिक्स के पेपर में लास्ट वाले पेज में जितने मतलब वैल्यू होते हैं सब दिया रहता है। ठीक, तो ये एच होता है 6.6×10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर आपको नहीं भी याद है ना तो ये आपका दिया रहेगा। ठीक है, कितना है भैया, 6.6×10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। तो भैया हम निकालेंगे डब्लू नॉट बराबर एच क्या है भैया, यही प्लांक नियतांक 6.6×10 बच्चों कितना, -34। उसके बाद भैया आपका न्यू नॉट क्या है, तो देहली आवृत्ति है ये, तो ये है 8×10 माइनस का, सॉरी माइनस नहीं है बच्चों, ये +14 है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो भैया हम गुणा करेंगे, 8×6 = 48 की 8 हासिल 4 हो गए, 8×48 4 कितना, 52 हो गया। ठीक है, 52 दशमलव देखेंगे एक अंक पे, यहाँ हो गया इतना ×10। अगर देखेंगे भैया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए 4 में से 4 गए 0 और 3 में से 2 मतलब 1 गए 2, तो माइनस का भैया हो जाएगा 20। ठीक, इतना किस में आएगा बच्चों, जूल में आएगा। किस में भैया, जूल में आएगा। बट हमको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। तो देखिए अगर जूल में पूछता तो आपका डायरेक्टली बच्चों यही आंसर हो जाता। हमने क्या बताया भैया, अगर जूल में पूछता रसगुल्लों देन हमारा आंसर यही हो जाता। लेकिन पूछा किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी पूछे हमें कुछ नहीं करना है भैया, जो ये वैल्यू दिया है ना, जो भी जूल में है, इसको भाग लगा देना है किसके साथ में,
तो ये कितना है भैया, ये 52.8 गुणे 10 के घात माइनस का ये 20 है, और अपान इसको 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19। ठीक है, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम आवेश होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना है तो भाई इतने से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं W नॉट बराबर, इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, इसको अगर हम 5.28 लिख दें गुणे 10 के घात, देखिए जब भी आगे जाता है तो घात में प्लस, लेकिन ये माइनस ही हो जाएगा भाई, +1, क्योंकि एक अंक खिसकाए हैं तो +1 करेंगे, 2 अंक लाते तो +2, तो ये इसलिए किया ताकि ये कट जाए आराम से, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19। अब बच्चों इसको हमने काट दिया, अब ये W नॉट बराबर कितना, ये 5.28 बटे 1.6, ये कट के आ जाएगा 16 तियां 48। ठीक है, 4 हो गया, 16 तियां 48, 3.3 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आपको न्यूमेरिकल लगाना, इसमें कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बाकी न्यूमेरिकल आपके एकदम छोटे छोटे वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से छोटे ही हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि भाई परेशान कर सकते हैं अगर आप थोड़ा भाई ध्यानपूर्वक नहीं करते हो। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है भैया एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है, तो कण का संवेग क्या हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। तो भैया सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो मतलब लेमडा का मान दे रखा है। लेमडा का मान कितना दिया है बच्चों, कह रहा है कि 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को अपन मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 10, ये मीटर में बदल गया। तो कण का संवेग निकालना है, कण का संवेग, तो बच्चों किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। ठीक है, और भैया हर जगह आपको h का मान चाहे दिया हो या ना दिया हो, h का मान आपको लिखते चलना है, क्योंकि प्लांक नियतांक की जरूरत हर जगह होगी। तो h का मान 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 जूल सेकेंड, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, मतलब हर जगह रखना ही पड़ेगा। अब फार्मूला होता है बच्चों, देखिए लेमडा बराबर होता है भैया H/P, ये आपका मेन फार्मूला होता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, या H/mv या H/√2mk, जहां जैसी जरूरत हो, कई फार्मूले होते हैं ना, क्योंकि P बराबर mv होता है, P बराबर √2mk होता है, या P बराबर √2mev भी होता है, तो मतलब जो जरूरत होती है वही फार्मूला रखते हैं। भैया यहाँ लेमडा है, H है, P है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो हमको भाई निकालना क्या है, हमको कह रहा है कि P चाहिए संवेग, तो बच्चों जब हम P बराबर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी H/ केवल लेमडा हो जाएगा, है ना, H/ लेमडा, इसी पे रख देते हैं। P बराबर H क्या है, प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34, नीचे कितना है, तो नीचे है भैया 2 गुणे 10 के घात माइनस का 10 है। ठीक है, काट देते हैं, तो भैया 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कट गया, है ना, तो ये हो गया P बराबर 3.3 गुणे 10 के घात, ये माइनस का 34 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के घात प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया P बराबर भाई 34 में से 10 घटाएंगे माइनस का 24, तो ये 3.3 गुणे 10 के घात माइनस का कितना हो गया भैया 24, ये किसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, क्योंकि संवेग है तो संवेग का भैया ये मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं 2023-24 में भी देखोगे, वैल्यू बस चेंज रहते हैं, बाकी न्यूमेरिकल हर साल पूछता है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा का मान जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। देखिए भैया, इसमें भी आपका भाई क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य दिया है। तरंग दैर्ध्य बोले तो लेमडा का मान दिया है, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, लेमडा का मान सबसे पहले लिख लेंगे। तो भैया लेमडा बराबर दे दिया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलते हैं तो भैया क्या करते हैं, तो 10 के घात -10 मीटर में हो जाता है। तो इसको 10 में से भाई 3 घटाएंगे 7, तो 5 × 10 के घात -7 ये मीटर में आ गया लेमडा। अब बताया ना कि चाहे जरूरत हो या ना हो, एच अपने को हर जगह एच का मान तो लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। तो 6.6 × 10 के घात -34 जूल सेकेंड क्या होता है, जूल सेकेंड। अब देखिए यहां पर ऊर्जा पूछ लिया है, तो भैया यहां पर अब देखेंगे बच्चों, फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू, बट न्यू बराबर C अपान लेमडा, तो इसलिए C का मान भी चाहिए अपने को। तो हम C का मान भी रख लेते हैं। C का मान कितना, 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने भैया क्या किया, सारा का सारा वैल्यू नोट कर लिया। अब आपका भैया आधा का आधा काम तो हो गया। अब बाकी बचा खुचा काम ये है कि आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला हमने बताया भाई E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ये मेन फार्मूला होता है बच्चों, E बराबर एच न्यू फोटॉन की ऊर्जा के लिए। बट हमने बताया ना, चूंकि एक फार्मूला होता है न्यू बराबर C अपान लेमडा, ये फार्मूला होता है, तो हम यूं कह लें बच्चों, आपका मेन फार्मूला बन जाएगा E बराबर यहाँ पे एच सी अपान लेमडा। और ये सबका सब डेरिवेशन वगैरह भी हमने बताया है। अगर आप भैया इस चैप्टर का 1 शॉट देखते हो ना, तो ये सब कहाँ से आया, पूरा हम संबंध में समझाए हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम डायरेक्टली भैया वैल्यू निकाल लेते हैं। E बराबर, अब H का मान 6.6 × 10 के घात -34 गुणे भैया C का मान है कितना, 3 × 10 के घात 8। नीचे आ जाएंगे तो भैया यहां पर लेमडा का मान तो 5 × 10 के घात माइनस का कितना, 7। ठीक, तो E बराबर क्या हो जाएगा भाई, गुणा कर देते हैं ना, 3 × 6 = 18 की 8 हासिल 1 और 3 × 6 = 18 1 19 दशमलव 1 अंक पे यहां लगा दिया, गुणे 10 के घात। देखिए अब अगर हम देखेंगे तो भैया माइनस का इसको 34 ही रहने देते हैं, और ये माइनस का 7 है, ऊपर जाएगा प्लस का 7, 8 7 ये ऊपर 10 के घात 15 हो गया। अब नीचे केवल और केवल 5 बच गया है, तो भैया E बराबर, इसको काट देते हैं ना बच्चों, 5 × 3 = 15। ठीक है, 4 हो गया, तो 5 5 × 9 = 45। ठीक है, ये हो गया। तो भैया 3.9 गुणे 10 के घात, ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए 9 हो गया भैया। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ 2 में से 1 गए 1, तो 10 के घात -19। इतना किस में आएगा, जूल में। फोटॉन की ऊर्जा किस में आएगा भैया, जूल में। तो इतना जूल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बड़े ही सिंपल तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, बस कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में रखना है और कुछ नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए अब आप एक मिनट भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है ना, ये तो हमने जूल में निकाला है। बट डोंट वरी, कुछ नहीं करना विशेष आगे बच्चों, ये जूल में आया है तो बबुआ भी नजर हमारी गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है बच्चों, तो कुछ नहीं करना बबुआ, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 3.9 है गुणे 10 के घात -19 है, तो भैया इसमें 1.6 × 10 के घात -19 का भाग लगा देंगे। पहले भी हमने वो चीज देख रखा है, तो ये भैया कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
ठीक। वैसे देखेंगे 16 दूना 32, समझ लीजिए कितना गया भैया आपका 7 गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो 4 बार में। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आपका आंसर अब आएगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, या यहां भूल गए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया था। अब जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहता है तो 1.6 गुणे 10 के घात -19 से अपन भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो भैया नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, बट ये ध्यान देना, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछेगा भैया तो डायरेक्टली या तो बच्चों ये 3 नंबर में पूछेगा, मतलब 3 ही में, अधिकांशतः ये 3 नंबर वाला ही है, इतना समझना। ठीक है, देखिए कह रहा 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति निकालना है और निम्नतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। 2 चीज अपने को निकालना है। तो भैया सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वैल्यू 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन के, किलो वोल्ट दिया है तो मतलब ये विभव दिया है भैया। ठीक, इतना वोल्ट, क्योंकि तो V बराबर पीछे वोल्ट है ना, तभी तो हम जानेंगे कि दिया है। तो भैया यहां पर दिया है 30, अब ये किलो वोल्ट दिया है। ठीक, इसको वोल्ट में बदलेंगे ना तो यहां पे केजी वोल्ट दिया है, कितना, ये इतना किलो वोल्ट में दिया है। अब किलो वोल्ट को वोल्ट में बदलेंगे तो भैया ये 30 गुणे 10 के घात, यहां पर किलो वोल्ट है 10 के घात, ये 3 हो जाएगा, इतना वोल्ट। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घात 4। ठीक है, इतना वोल्ट। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्या है, कुछ नहीं दिया है तो भाई डायरेक्टली देखिए, सबसे पहले H का मान लिख लेते हैं और C का मान। अगर भाई इनकी जरूरत होगी तो ठीक है, नहीं तो हमने बताया ना कोई दिक्कत ना। तो H का मान तो 6.6 गुणे 10 के घात -34 जूल सेकेंड होता है, और C का मान तो आपको भाई यहाँ कितना, 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, चाहे जरूरत हो या ना हो लेकिन इनको अपन लिखते चलेंगे। यहां पर ज्यादातर C प्रकाश की चाल आएगा और प्लांक नियतांक तो हमेशा साथ में रहेगा, इसलिए ऐसे नोट कर लेना, चाहे इनकी जरूरत पड़े या ना पड़े। इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो दिमाग में ये चीज छाप लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों यहां से भैया E का मान भी रखना पड़ सकता है, तो हम E का मान भी रख लेते हैं। एक भाई इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज की बात कर ले 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। अब अपन करते क्या है बच्चों, अब हम भैया यहां से अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चतम आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है भैया, उच्चतम मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है, उच्चतम आवृत्ति। अब देखिए एक चीज फार्मूला होता है भैया आपका, देखिए यहां पर वोल्ट वगैरह की बात कर रहा है यानी V दिया गया है, तो आपने पढ़ा है जो E यहां से K लिखा होता है यानी काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी होता है, तो यहां पर जो ऊर्जा हो जाएगी वो E इंटू वी के बराबर। ठीक है, तो E बराबर E इंटू वी ये हो जाएगा। बट हमको एक चीज और पता है बच्चों, चूंकि E के बराबर भी भैया एक फार्मूला होता है। क्या होता है रसगुल्लों, तो E बराबर एच न्यू, फोटान की ऊर्जा, याद आया कुछ, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास भाई E के स्थान पे एच न्यू लिख दें अपन, बराबर यहां पे आपका E इंटू वी है ही, तो हमको चाहिए उच्चतम आवृत्ति यानी यहां से न्यू का मान। तो अब आप भाई फार्मूले में डायरेक्टली अब लिखोगे बच्चों न्यू बराबर, भाई न्यू बराबर ई वी अपॉन एच, क्या हो जाएगा, ई इंटू वी अपॉन एच। यहां से अब हम निकाल पाएंगे उच्चतम आवृत्ति। ये एक नया फार्मूला आपका निकल कर आ गया। इस चैप्टर में यही तो होता है भाई, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे भी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो थोड़ा डिफिकल्ट यानी आपको परेशान कर सकता है। तो बच्चों यहां से भैया न्यू बराबर आप E का मान रख देते हैं 1.6 गुणे 10 के घात भैया -19। V कितना दिया है बच्चों, तो 3 गुणे 10 के घात 4 वोल्ट दिया है, और अपन नीचे H का मान 6.6 गुणे 10 के घात -34 दिया है।
तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा भैया, 16 तिया 48 यानी 4.8 गुणे 10 के घात। अब देखिए एक चीज, इसको भेजेंगे ऊपर तो भाई माइनस का 34 से ऊपर जाए प्लस का 34 4 38, तो ये माइनस का 19 गुणे ये 10 के घात 38, और नीचे कितना 6.6 बच गया। इसको अपन काट देते हैं भैया, तो 6 सत्ते 42, तो 0.7 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 6 दूना 12, तो 1 2 बार में जाएगा, तो मान लेते हैं 2 बढ़ा कर रख दिए। तो न्यू बराबर ये 0.72 इंटू 10 की पावर, अब कितना बचा भैया, तो 38 में से 19 गए तो भैया 19 ही हो गया, इतना हर्ट्ज। ठीक है, इतना क्या आ गया, हर्ट्ज आ गया, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इसको सही से लिखते, अगर हम पीछे ले जाते एक घात माइनस, तो यहां पर इसको अपन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू बराबर 7.2 गुणे 10 के घात आप 18 भी लिख सकते थे। तो चाहे इसको लिखो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है ना भाई। इस तरह से भी हमने बताया लिख, क्योंकि जब भी दशमलव पीछे ले जाते हैं घात में माइनस होता है, आगे लाते हैं तो घात में प्लस होता है। ठीक, तो अगर हम पीछे एक अंक खिसकाएंगे तो एक घात कम हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया क्या चीज, उच्चतम आवृत्ति। अब हम दूसरा निकालेंगे, निम्नतम तरंग दैर्ध्य। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। चलिए अब इसको थोड़ा क्या करते हैं बच्चों, रफ कर देते हैं, और इसी साइड में हम दूसरा क्वेश्चन का भैया दूसरा निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो दूसरा दिया है बच्चों क्या चीज, दूसरा दे रखा है निम्नतम तरंग दैर्ध्य। तो भैया यहां से निकालना क्या है आपका, निम्नतम तरंग दैर्ध्य। निम्नतम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है भैया आपका लेमडा बराबर एच अपान पी, बट पी है नहीं, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। एक और फार्मूला होता है लेमडा बराबर सी अपान न्यू, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इसलिए क्योंकि सी का मान भी पता है, न्यू हमने निकाल दिया। अब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये अगर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो यहां पर हमको वही चीज लेमडा निकालना है। तो भैया अब हम लेमडा बराबर सी का मान 3 गुणे 10 के घात 8, और नीचे न्यू का मान अभी कितना निकाला है, तो भैया न्यू का मान हमने निकाल रखा है कितना, तो भैया 0.72 इंटू 10 की पावर कितना 19 वाला लगते हैं, 18 वाले में तो यहाँ 7.2, इसको काट देते हैं, 7 चौके 28, तो सीधा सीधा ये बच्चों 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 जो भी होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा 1 2 बार आगे और जाएगा, यानी दशमलव के आगे एकदम करेक्ट होना चाहिए बस। तो 7 मतलब 4.1 ही लिख लेते हैं गुणे 10 के घात। भाई 19 में से आप 18 घटा दो, तो 19 में अगर आप सॉरी हाँ घटाना ही होगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये 8 में है, एक बार और लिख देते हैं, ये ऊपर जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर ये 4.1 गुणे 10 के घात, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, इतना ये मीटर में, तरंग दैर्ध्य है ना भैया मीटर में आएगा। अब इसको आप और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, बट इतना बहुत है। ठीक, आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। तो इस तरीके से भैया हम बहुत ही इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1.6 गुणे 10 के घात -27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 0.04 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य निकालना है। चलिए ये भी बड़ा ही प्यारा सा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि भैया 1.6 गुणे 10 के घात -27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की, तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है, m का मान दे रखा है। ठीक है, m का मान दे रखा है 1.6 गुणे 10 के घात -27 kg, तो kg में है तो इसको बदलना
ही है नहीं। आगे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितना दिया है, तो ये दिया है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में बदलना है तो 0.04 इंटू 10 की पावर सॉरी इंटू करके 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, अब जाकर के ये जूल में बदलेगा। ठीक है, किस में भैया, अब ये जूल में हो गया। ठीक है, इतना ध्यान देना, जब भी जूल में होता है, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है इसने से भाग लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जूल में बदलना होता है तब गुणा कर देते हैं इतने से, यानी इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। आगे कह रहा है कि न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य मतलब लेमडा निकालना है, और h का मान तो भैया आपको हर हाल में याद ही रखना है, कितना होता है, तो h का मान, h प्लांक नियतांक है तो 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 जूल सेकेंड। तो ये आपका काम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब फार्मूला भैया हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेमडा बराबर h अपान रूट में 2m k। ठीक है, आ गया ना वही वाला 2m k, क्योंकि m भी है k भी है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर अप्लाई आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर भैया कितना हो गया, h का मान 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 और अपान नीचे भैया आप पूरा रूट में सब वैल्यू रखेंगे 2, m का मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 27 गुणे भैया आपका ध्यान देना कि k का मान क्या है, तो k का मान है 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, मतलब इतना दिया गया है। ठीक है ना, ये इतना। अब इसको लेमडा बराबर अपन क्या कर देते हैं, 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34, इसको रहने देते हैं। अब उसके बाद ये रूट में क्या आ जाएगा, देखिए ये 16 सुलह में हो जाएगा भैया कितना, 256, 256 दूना कितना 512, 512 चौके कितना हो गया 2048। तो अगर देखें तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो भैया हम 2048 लिखेंगे तो, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद और गुणे 10 के घात कितना हो गया, तो 9 7 16। ठीक है, ये कितना हो गया, हाँ 9 है और 7 है, 9 7 16 की 6 हो गया, हासिल 1। अब उसके बाद 2 1 3 1 4, तो यहां पर माइनस का 46 घात में हो। ठीक है, माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, इतना। अब इसको बाहर निकालेंगे तो भैया जैसे आपने निकाला है ना, इस तरह से निकालते हैं आप इसका मान, तो आपने वर्गमूल घनमूल पढ़ा है, तो इस तरह से भैया यहाँ पे 5 पंजे 25 4 चौके 16, तो यहाँ पर 0.4 समथिंग में आएगा। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे भैया वर्गमूल। क्या निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल। देखो पहले भी बताया था ना कि थोड़ा आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना आसान है नहीं ये चैप्टर, बड़े ही भले ही इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन में ऐसे होते हैं, लेकिन दिमाग को घुमाने वाले हैं। ठीक, बट डोंट वरी बच्चों, हम है ना तो घूमने नहीं देंगे। 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 बच्चों, और नीचे कितना हो गया भैया, देखिए 20 48 का भी हमने बताया ना कि जैसे 5 पंजे ये 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो ये 0.4 एक अंक बढ़ा के 5 तक, फिर उसके बाद इंटू 10 की पावर, भाई इसको जब बाहर निकालेंगे तो 46 है तो कितना हो गया 10 के घात माइनस का 23 हो जाएगा, इतना। अब इसको काट देते हैं, जब इसको अपन काटेंगे भैया 4 कितना कितना बार जाएगा, तो 4 एक कम 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 4 चौके 16, तो ये 14.5 या 6 जाएगा। ठीक है, एक अंक बढ़ा के लिखेंगे तो आप 6 भी लिख सकते हो, तो ये 14.5 गुणे 10 के घात। अब भाई इधर ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में, तो घट ही जाएगा। तो भैया 4 में से 3 गए 1 हो गया, और 3 में से 2 गए 1, माइनस का 11, इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी 14.5 गुणे 10 के घात माइनस का 11, या कोटिवान के एकदम सही रूप में लिख सकते हैं 1.45 गुणे 10 के घात। हमने बताया ना जब भी आगे दशमलव लाते हैं तो एक घात प्लस हो जाता है, प्लस जरूर होगा, एक मतलब एक घात जोड़ेंगे जरूर, लेकिन 10 के घात माइनस 10 ही आएगा। ये इतना मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा भैया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर
हो गया। तो इस तरीके से हम बड़े ही सिंपल तरीके से इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भले बच्चों ऐसे लगेगा कि ये वन लाइनर, लेकिन जब भी देगा ना इसको आपको 3 नंबर से कम तो देगा ही नहीं। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, नहीं तो ये 3 नंबर वाले ही है। चलिए जल्दी से इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब आपके क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, लॉन्ग वाले कह रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समान है, उनकी चालों में अनुपात क्या होगा जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। देखिए ऐसे में देखेंगे तो कहेंगे भाई इसमें क्या दिया है, कुछ दिया भी नहीं है, लगाएंगे कैसे। देखिए कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा हो गया, तो यहां पे अल्फा कण का द्रव्यमान जो है वो कह रहा है प्रोटॉन के द्रव्यमान यानी mp, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, गुणे में 4 कर दिया। इसका मतलब बच्चों अगर हम देखें तो m अल्फा अपान यहां पे m ये प्रोटॉन का बराबर ये 4/1 अपन कर सकते हैं। मतलब यूं कह लें तो भाई अल्फा कण का द्रव्यमान का मान 4 है और प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान जो है वो 1 है। अब आ जाते हैं ना, कह रहा है कि भैया प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समान है, तो सबसे पहले हम भाई दोनों के तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए सबसे पहले हम तरंग दैर्घ्य निकालेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, लेमडा पी लिख देंगे, लेमडा बराबर h अपान एम वी होता है। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा mp और ये vp हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अपन ले लेते हैं। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे भैया, हम अल्फा कण के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए भी निकाल लेंगे ना बबुआ। तो हम निकालेंगे क्या, लेमडा ये अल्फा बराबर भाई h अपान एम वी होता है, तो m अल्फा इंटू वी अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया भैया 2 हो गया। इनके तरंग दैर्घ्य क्या है, समान है। ठीक है, समान है तो चालों का अनुपात निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य अपन अब क्या कर देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि तरंग दैर्घ्य समान है। ठीक है, समान है। अब तरंग दैर्घ्य समान है तो हम दोनों बराबर कर देते हैं, यानी ये जो लेमडा पी है बराबर ये लेमडा अल्फा के बराबर है। ठीक, इसका मान क्या है h अपान ये एम पी है इंटू वी पी है, बराबर इधर क्या हो जाएगा बच्चों h अपान हो जाएगा ये भैया इधर क्या हो जाएगा m ये वाला मान, m ये अल्फा है इंटू ये वी अल्फा है। कटने वाली अगर चीजें हैं तो काट देते हैं, h से h कैंसल हो गया। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, इनके चालों का अनुपात आपको निकाल देना है, चाल के। ठीक है भैया, इनकी चालों का अनुपात निकालना है। तो हम वीपी अगर देखेंगे, देखिए वीपी ये वीपी इंटू एमपी, या फिर ऐसे कह लें ये एमपी इंटू वीपी बराबर भाई इसका गुणा इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा एम अल्फा इंटू वी अल्फा। तो यहां पर वीपी करेंगे और ये नीचे लाएंगे वी अल्फा बराबर, तो भैया ये एम अल्फा ऊपर चला गया और एम पी नीचे आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर जो एम अल्फा का मान दिया है 4 एमपी दिया है। ठीक है, तो ये वी पी हो गया वी अल्फा, इसका मतलब ये प्रोटॉन का वेग, ये अल्फा कण का वेग। तो एम अल्फा यानी अल्फा कण का जो है द्रव्यमान दिया है वो 4 एमपी दिया है, 4 एमपी यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना दिया है, और नीचे एमपी आपका है ही। तो ये इससे क्या हो गया, कट गया। आया कितना 4/1। तो हम यूं कह सकते हैं भैया कि वी पी अपान वी अल्फा बराबर ये 4/1 आ गया। बट हमको निकालना है भैया रेशियो, तो वी पी रेशियो में ये वी अल्फा बराबर ये 4 रेशियो
1। ठीक है, यही निकालना था हमको, निकालना था भैया अनुपात। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ना क्वेश्चन, भैया आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही मतलब इतना डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन है, ऐसा कुछ भी है नहीं। जो कुछ भी कहा जा रहा है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करिए ना, ज़्यादा नहीं उलझना। ठीक, न्यूमेरिकल देखने में टफ होते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हो तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया, आपके ये बोर्ड एग्जाम के टाइम में मतलब रिवीजन में काम देगा। ठीक है, चलिए हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद करो जब हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, कह रहा समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात है ज्ञात करना है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ठीक, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है इसमें भी, लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी है भाई, थोड़ा देखिए अब की बार क्या है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान मतलब समान चाल कर दिया है। बस वहां पर समान तरंग दैर्ध्य कहा था और वहां चाल निकालना था, चाल का अनुपात। यहां चाल समान कर दिया है और उस तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछ लिया है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो mp है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ये इतना दिया गया है। अब चलते हैं भैया, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसके लिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, हम लिखेंगे देखिए क्या दिया है, समान चार्ज से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे भैया क्या चीज, जैसे ऐसे प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन के लिए निकाल देंगे। तो भैया प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो अगर हम ध्यान दें, अच्छा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का निकालना है, तो पहले हम 1 मिनट पहले हम इलेक्ट्रॉन का ही निकाल लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है। तो भैया हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भैया फार्मूला होता है कि लेमडा ई बराबर लिखेंगे H/mE इंटू VE। ठीक, क्योंकि H/mV होता है फार्मूला, है ना भैया, लेमडा बराबर H/mV होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहां से अगर हम भाई VE निकालेंगे तो ये हो जाएगा H/, ये इधर नीचे चला आएगा यानी ME हो जाएगा इंटू का लेमडा E हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से बच्चों हम किसका निकालेंगे भैया, तो हम निकाल लेंगे बबुआ किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए, अब प्रोटॉन के लिए भैया हम चाल निकालेंगे तभी दोनों का बराबर करना होगा। तो यहां पर लेमडा P बराबर H/mP इंटू VP। तो VP निकालना है तो VP बराबर जब कर देंगे तो ये हो जाएगा H/, ये तो आपका भैया क्या हो जाएगा MP रहेगा इंटू ये लेमडा P हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर बोल रहा है चूंकि चाल समान है, अब भैया चाल समान है तो हम क्या कर दें, दोनों स्पीड को हम बराबर कर देते हैं। चाल समान है तो भैया जो मान दिया है ना, ये जो चाल है VE बराबर क्या है VP हम कर देते हैं। ठीक है, ये इसका मान कितना दिया है, तो लेमडा अपान ये ME इंटू का लेमडा E बराबर H/, इधर का क्या हो जाएगा, ये देखिए MP दिया है इंटू लेमडा P दिया है, तो ये वाला इससे कट गया, है ना। तो भैया हमको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो लेमडा E इंटू ME
इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इधर, तो MP गुणे लेमडा P बराबर है। तो यहां पे निकालना है ME इलेक्ट्रॉन, ME नहीं भैया, निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य का। तो तरंग दैर्ध्य लेमडा E करेंगे और ये चीज नीचे लाएंगे लेमडा P बराबर, तो भैया ये MP हो गया और ये नीचे जाएगा ये वाला ME। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, तो भैया यहां पर लिखेंगे लेमडा E अपान लेमडा P बराबर, जो MP है वो क्या है, 1840 गुना है ME का। किसका बच्चों, ME यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। तो नीचे ME लिख दिया, ये इससे कट गया तो आया कितना, ये इससे भैया अगर कट गया तो क्या हो गया बच्चों, तो यहां पर क्या बचा, तो ये बच गया लेमडा E अपान लेमडा P बराबर ये 1840 और नीचे 1। तो भैया इनका रेशियो पूछा है, हम निकाल लेते हैं रेशियो, तो ये 1840 अनुपात 1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा भैया, इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है, यही इनका रेशियो हो जाएगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम बड़े ही सिंपल तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया तो ये आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण से संबंधित है। इसमें कुछ खास करना है नहीं बच्चों। दिख रहा है कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं बच्चों। तो भैया देखिए इतना एंगस्ट्रॉम मतलब तरंग दैर्ध्य दिया है, तो ये लेमडा का मान है। अगर लेमडा का मान देखें बच्चों तो 5400 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो इसको बच्चों अपन क्या 5 गुणे मतलब 5.4 गुणे 10 के घात -7 मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते। कैसे? क्योंकि भाई एक एंगस्ट्रॉम में 10 के घात -10 होता है और 3 अंक इधर से लेंगे तो 10 में से 7 गए भैया, मतलब 10 में से 3 गए 7 ही हो गया, तो ये इतना मीटर आ गया। अब एक चीज और दिया है बच्चों, कार्यफलन। तो भैया W0 दिया है कार्यफलन, इसका मान कितना दिया है तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसको हम जूल में बदलेंगे भैया, बिना जूल में बदले कुछ होगा नहीं। तो 1.9 है गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19, ये जूल में बदल गया। अब हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना है, ठीक है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ये ऊर्जा यानी E निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, E, एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी से। तो भैया आपका जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, वो फार्मूला क्या होता है, E के बराबर होता है भैया, क्या होता है, H न्यू माइनस W0 होता है, ठीक है, यही हो जाता है। अब इसको भाई ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आगे इसको लिखेंगे E के बराबर भैया H, अब न्यू बराबर C अपान लेमडा होता है भैया, माइनस का ये W0। अब इसी फार्मूले पर हम बच्चों इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो हम E ये K हो गया बराबर H का मान 6.6 गुणे 10 के घात -34, ठीक है। प्लांक नियतांक C का मान 3.4 क्या बोल रहे हैं भाई 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड अपान लेमडा का मान है 5.4 गुणे 10 के घात भाई -7 हो गया और माइनस ये W0 कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे तो भैया कितना, तो ये 16 नहीं 144 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, अब 14 कितना 30 हो गया, मतलब ये हो गया कितना, तो ये 3.04 डायरेक्टली लिख सकते हैं और गुणे 10 के घात कितना, तो भैया
19। अब कुछ नहीं करना बबुआ, आप इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब इसको वही इसका गुणा करा के इतने से काट कर इतना घटा देना, जो कुछ आएगा वही जूल में आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ देखिए, बस डायरेक्टली ऊर्जा पूछ लिया है, ये नहीं पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको गुणा करके इससे काटेंगे, इस वाले पार्ट को इससे घटा दीजिएगा, जो कुछ आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट करिएगा, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।